सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस। मार्केट क्रैश हो गई थी फ्राइडे के दिन। तो हम क्विकली डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्यों मार्केट क्रैश हुई थी और क्या की पॉइंट्स थे जो मार्केट को पूरी तरीके से क्रैश कर गए और जो इन्वेस्टर के थे वो 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सो गाइज हम चार्ट पे आ गए हैं एंड अगर हम चार्ट को एनालाइज करें, यहाँ पे मॉर्निंग में ही 24,000 का इसने एक स्टॉप लॉस हिट किया था, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थे उनका। वहीं से ही गिरावट थी इसमें। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई इसने लास्ट के 30 मिनट्स में। देखिए इसकी जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग थी रेड कैंडल की, वो थी 790 से लेके सीधा 500 तक। हम ओवरऑल लुक देखें तो ये 500 पॉइंट नीचे गिरा ऊपर से। एंड ऑफ कोर्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, ऑपरेटर्स होते हैं, उनको पहले ही पता होता है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में मूव करना है। और लो हाई बनाता हुआ लास्ट के 30 मिनट्स में सभी को ट्रैप कर गया है यहाँ पे। सो इसी के साथ जानते हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ, क्यों 30 मिनट्स में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी और क्या रीज़न रहे थे। सो आ गए हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस पे। क्या मेन इंपॉर्टेंट रीज़न रहे थे जो कि मार्केट क्रैश हो गए और 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के वो वाइप आउट हो गए मार्केट से। सो अगर हम देखें निफ्टी 50 प्लंज 1.50%। निफ्टी का जो क्रैश था वो 1.50% का था। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज डिस्कस करें यहाँ पे, तो जो क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 ने वो दी है 23,547 पे। सेंसेक्स की क्लोजिंग थी 74,775 पे। अगर हम मार्केट स्नैपशॉट की बात करें, 23,900 और 24,000 के अप्रॉक्स लेवल से ही इसने अपना वीकनेस शो कर दी थी मॉर्निंग से ही। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, एक हमको निफ्टी 50 शो हो रहा है 1.50% के लिए, 359.40 पॉइंट्स था। सेंसेक्स का जो लूज़ किया है उसने 1.44% लूज़ किया है। अप्रॉक्स 1000 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। 5 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए इन्वेस्टर्स के मार्केट से। इंडिया का विक्स 9.00% है, 16.35 है, जो कि एक फियर की तरफ जा रहा है। एफ की जो मई में सेलिंग है वो 32,000 प्लस प्लस करोड़ की यहाँ पे सेलिंग है एफ की मई के अंदर। मेजर क्रैश को जिन्होंने ड्राइव किया वो की फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो 4 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किए हैं यहाँ पे। पहला सिग्नल था वीक मॉनसून का। आईएमडी की जैसे कि रिपोर्ट आई थी कि सीजनल रेनफॉल वो लो रहेगा इस वजह से। सेकंड था एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग। एमएससीआई का जो फंड का एक इंडेक्स होता है जो इनफ्लो होता है वर्ल्ड के, और वन ऑफ द मार्केट है इंडिया मार्केट, उसमें भी इनफ्लो होता है बाहर के एफ का इस इंडेक्स के तहत। सो यहाँ पे रीबैलेंसिंग हुई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं कुछ स्टॉक्स और आउटफ्लो हुआ है, यानी कि स्टॉक्स की एग्जिट हुई है। तो इसी रीबैलेंसिंग की वजह से मार्केट का एक बड़ा इंडिकेटर मिला और यहाँ पे क्रैश हुआ। अप्रॉक्स अगर हम एस्टिमेट देखें इसकी कितनी वेटेज थी इन्वेस्टमेंट की, वो 800 मिलियन से 1 बिलियन के करीब थी, यानी कि अप्रॉक्स 8,000 करोड़ की रीबैलेंसिंग है ये। तो ये वन ऑफ द मेन फैक्टर रहा था। इसी के साथ ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। सेंटिमेंट रहेंगे सैटरडे और संडे के जो कि अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं ड्यू टू ट्रम्प। वॉर चल रही है अभी। डायरेक्टली ईरान तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यूएस के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो बैकयार्ड से बैक जो सपोर्टेड कंट्रीज़ हैं यूएस की, ईरान उनको टारगेट कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसी के कारण ये भी एक मेन रीज़न रहा है। जो थर्ड हमारा है जियोपॉलिटिकल जिटर, जैसे कि मैंने बताया यूएस ईरान वॉर, तो वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे चले गई है फिर दोबारा से। एंड फोर फैक्टर है हमारा रेंटलेस एफ आउटफ्लो। एफ अगर हम देखें कंटिन्यूसली वो सेलिंग मोड पे हैं, कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं वो स्टॉक्स को। और मई के सेशन में हम देखें लगभग 32,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी सेलिंग हो गई है। सो ये हमारे 4 की फैक्टर्स रहे थे जिन्होंने मार्केट को क्रैश किया।
अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस देखें और सेक्टर वाइज देखें कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया था, तो ऑटो को देखें, ऑटो ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे -2% का किया। देन मेटल्स ने भी अच्छा नहीं किया, -2% पे भी था। देन ऑयल एंड गैस काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहे थे, ये भी। एनर्जी, रियलिटी, बैंकिंग, ऑफ कोर्स बैंकिंग ने भी किया बट उस लेवल पे नहीं किया। सो ये की फैक्टर्स रहे थे। टॉप लूजर्स की और टॉप गेनर्स की अगर हम इसमें थे, पावर ग्रिड एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, अप्रॉक्स 4% ये क्रैश कर गया मार्केट में। इंडिगो 3.30%, ऑफकोर्स फ्यूल प्राइसेस के कारण। आयशर मोटर 3.26%, बजाज ऑटो 3.22%। आईटी सेक्टर लोन विनर, यानी कि आईटी सेक्टर में ही पॉजिटिविटी हमको शो हो रही थी। की लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा और क्या हमारा आगे का आउटलुक रहेगा आने वाले वीक का। निफ्टी 50 में अगर हम देखें, सो सबसे पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 23,750 का, देन 24,000 का। करंट की जो अभी क्लोजिंग दी है वो 23,547 की दी है। सपोर्ट रहेगा 23,500 का। अगर ये नीचे की तरफ डाउन करता है 23,500 को, तो यहाँ पे भी हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मंडे का, क्या 23,500 के लेवल सेव रहेंगे या नहीं फॉर द बुल्स। बीएसई सेंसेक्स का आउटलुक देखते हैं। ऑफकोर्स 75,500 यानी कि 75,500 का एक बीएसई सेंसेक्स का आउटलुक देखते हैं। ऑफकोर्स 75,500 यानी कि 75,500 का एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 74,775 का, 75,000 का एक सपोर्ट है, 74,500 का एक ये भी सपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एज पर बियर्स। ऑफकोर्स इसको ब्रेक डाउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर टेक अवेज, हमको क्या कॉशस बरतना चाहिए अगर इतनी बड़ी सेलिंग्स आ रही है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स अगर हम देखें कैलकुलेशन, 500 पॉइंट्स की सेलिंग थी निफ्टी 50 में ऊपर से। सो हमारा जो आउटलुक रहेगा वो नियर टर्म का रहेगा। 6 टेक अवेज रहेंगे, जैसे कि पहला टेक अवे रहेगा कॉशियस नियर टर्म। नियर टर्म के लिए कॉशियस रहना है एज पर जो निफ्टी है उसने ब्रेक किया है बिलो इट्स 20-day EMA एंड बियरिश कैंडल बनाई है उसने। देन सेकंड हमारा आईटी सेक्टर का रेजिलियंस। वॉच निफ्टी 23,500 के लेवल हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 23,500, 23,300 और 200 के लेवल। फोर्थ हमें देखना है मॉनिटर FIS फ्लो। सो FIS का फ्लो हमको यहाँ पे देखते हुए चलना है डे बाय डे। अगर उनकी बाइंग आती है तो ऑफकोर्स मार्केट पॉजिटिविटी शो करेगा। फिफ्थ है मॉनसून का। मॉनसून की जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी अच्छी नहीं आई है, इस वजह से अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। सिक्स्थ है जियो पॉलिटिकल प्रीमियम, जैसे कि US ईरान वॉर, अगर कोई भी न्यूज़ आती है पॉजिटिव रहेगा मार्केट्स के लिए। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको ये मार्केट एनालिसिस पसंद आया, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। थैंक यू।